मेरा महाभारत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है कि इसको पढ़ना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि महाभारत की जो कहानी है, जो दिखाई गई है और जो एक्चुअल में है, ये अलग है। तो मेरी ये कोशिश है कि महाभारत की कहानी है ये सारे लोगों के सामने लाई जाए। तो जो महाभारत की कहानी शुरू होती है, ये आदि पर्व में इसकी शुरुआत होती है। तो इस कहानी के बिल्कुल शुरुआत में कृष्ण के बारे में प्रशंसा है। भगवान कृष्ण को ही लोग इस महाभारत में शुरू में प्रणाम किया गया है। और इसके बाद कहानी ऐसा शुरू होती है कि नैमिष्य अरण्य है, एक वन है, उस वन का नाम नैमिष्य है, नैमिष्य अरण्य। उस नैमिष्य अरण्य में वहाँ पे उग्रश्रवा है। उग्रश्रवा जो जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भाग लिए हैं, वो वहाँ से उग्रश्रवा जी आते हैं। और उस नैमिष्य अरण्य में शौनक मुनि और शौनक के अलावा और भी उनके जो मुनिगण हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। जब उग्रश्रवा जी जन्मेजय के सर्प यज्ञ से आते हैं वहाँ पे, तो इन दोनों के बीच वार्तालाप होती है और पूरा महाभारत है ये ऐसे ही इसकी शुरुआत होती है। ये शुरुआत उग्रश्रवा जो कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भाग लेकर आ रहे हैं और शौनक जो वहाँ बैठे हैं उनके मुनिगण, वो उग्रश्रवा से पूछते हैं। तो पूछते हैं उग्रश्रवा से कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो उग्रश्रवा जी बताते हैं कि मैं अभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में गया हुआ था और वहाँ उस सर्प यज्ञ में मैंने वैशंपायन जी थे, इनका नाम है वैशंपायन जी। जो वैशंपायन जी हैं, ये बोलते हैं उग्रश्रवा कि मैंने वैशंपायन जी के मुख से ही अनेक कहानियाँ सुनी हैं। तो आप बताइए मैं आप लोगों को कौन सी कहानी बताऊं। तो जो शौनक मुनि हैं और उनके जो मित्रगण हैं, वो कहते हैं कि मैं आपके मुख से वो जो श्री कृष्ण ने रचना रची है, जो महाभारत की घटना घटी है, उसी के बारे में बताइए। तो इस तरह से उग्रश्रवा जी उस कहानी की शुरुआत करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि कहानी की शुरुआत एकदम से महाभारत से नहीं होती है, वो उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी जन्मेजय जी के साथ सर्प यज्ञ में भाग लेकर आया हूँ। तो कहानी ये जन्मेजय जी के साथ ही शुरू करते हैं। जो ये महाभारत है, महाभारत की शुरुआत है जन्मेजय के यज्ञ से होती है। और उग्रश्रवा जी बताते हैं कि एक बार जन्मेजय जी कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं और उस कुरुक्षेत्र के यज्ञ में उनके 3 भाई हैं, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। तो जो जन्मेजय जी हैं, ये अपने भाइयों श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन के साथ कोई यज्ञ कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। और उसी कुरुक्षेत्र के यज्ञ के मैदान में वहाँ पे कोई एक कुत्ता आता है। तो जैसा कि हम लोगों की नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि कोई भी कुत्ता आया तो उसको डांट डपट के बिना कारण के भगा देते हैं। महाभारत देखिए कितना सेंसिटिव चीज़ है। इसने इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत जो पशुओं के प्रति भी सहानुभूति को दर्शाता है। तो कहानी यूँ होती है कि जब वो कुत्ता आता है तो जन्मेजय जी जो कि परीक्षित के बेटे थे और अभिमन्यु के पोते थे और अर्जुन के पौत्र थे, तो जो जन्मेजय जी के तीनों भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन, उन तीनों ने कुत्ते को मार के भगा दिया। तब वो कुत्ता रोते हुए जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मुझे मार के भगा दिया, और रोता है। तो वो जो कुतिया है उसकी माँ, वो इनफैक्ट में स्वर्ग में रहने वाली कुतिया है, जो कहानी है उसका नाम शर्मा है। तो शर्मा ने अपने बेटे से पूछा, उस कुत्ते से, कि क्या तुमने यज्ञ की हविष्य की तरफ देखा या चाटा या किसी के साथ बुरा व्यवहार किया।
तो उसके बेटे कुत्ते ने बताया कि नहीं नहीं माँ, मैंने न तो किसी को चाटा, न यज्ञ के भविष्य की तरफ देखा और न ही किसी के साथ बुरा बर्ताव किया। फिर भी जन्मेजय के भाइयों ने, जो उग्रसेन, शुक्रसेन और भीमसेन थे, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। इस बात पे वो जो कुतिया थी स्वर्ग में रहने वाली, उस कुत्ते की माँ, उसने जन्मेजय को श्राप दिया और कहा कि जन्मेजय के मन में जल्दी ही बहुत बड़ा भय आएगा, कोई बड़ी आशंका आएगी, कोई अनहोनी होगी और जन्मेजय भय से व्याप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से इस कहानी महाभारत की शुरुआत होती है। और दोस्तों, ये जो मैंने कहानी बताई, मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत की शुरुआत ऐसे हो रही है, ये दिखाने के लिए कि इस सृष्टि में अनगिनत चीज़ें हैं, इस सृष्टि में अनगिनत घटनाएं हैं। हमें सबके प्रति काफ़ी सेंसिटिव होकर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कहानी दर्शाता है कि जो जन्मेजय के भाई थे, उन लोगों ने उस कुत्ते के साथ खराब व्यवहार किया, तो उस कुतिया ने श्राप दे दिया कि मन में भय व्याप्त होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में, इस सृष्टि में बहुत सारी घटनाएं एक साथ काम करती हैं। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, अपने विचार के बारे में उतना सतर्क नहीं रहते हैं, अपने व्यवहार के बारे में सतर्क नहीं रहते हैं। तो महाभारत की कहानी ये दिखाती है कि यदि आप कहीं जाते हैं तो आपको सबके प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, यहाँ तक कि कुत्ते के प्रति भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। और यदि मन में कोई घटना घटती है, भय आता है या आशंका आती है या डाउट आता है, इसका मतलब कि आपका एक्शन ही जिम्मेवार है। तो इस मामले में मैं महाभारत को बड़ा अच्छा ग्रंथ मानता हूँ कि शुरुआत में ही महाभारत ने जानवरों के प्रति भी काफ़ी सेंसिटिव होने के लिए कहा है, प्रेरणा दिया है। जो जन्मेजय के भाई थे, भीमसेन, उग्रसेन और शुक्रसेन, उन लोगों ने जो स्वर्ग में रहने वाली कुतिया है, उसके बेटे के साथ बिना कारण ही व्यवहार किया। इस कारण से जन्मेजय को श्राप का भागी बनना पड़ा। तो ये दिखाता है कि यदि आपके साथ कोई आदमी रहता है और वो भी खराब व्यवहार करता है, तो उससे खराब व्यवहार का आप पे असर पड़ सकता है। जहाँ पे जन्मेजय ने खराब व्यवहार नहीं किया, जन्मेजय के भाइयों ने खराब व्यवहार किया, फिर भी जो शर्मा कुतिया थी, उसने जन्मेजय को भी साथ दी थी। तो ये जो कहानी है महाभारत की आदि पर्व की, बड़ी प्रेरणाजनक है। और आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मेरी इस कहानी को आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।